देश के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप दिखना शुरू हो चुका है। सुबह 10-11 बजे के बाद से तापमान बढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी है और शाम तक इसका असर दिख रहा है। इस बीच सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर कब गर्मी से राहत मिल सकती है। राहत यानी बारिश। तो एक राहत देने वाली खबर ये है कि मौसम विभाग ने अनुमान जो लगाया है उसमें स्काईमेट वेदर ने इस साल भारत में जून से सितंबर तक सामान्य मॉनसून रहने की भविष्यवाणी की है। स्काईमेट के अनुमान जताया है कि इस साल मॉनसून सीजन 868 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जो सामान्य कैटेगरी में कहा जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए तटीय राज्यों में हीट वेव जैसे हालात की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जरूरी उपाय करने की जो सलाह है वो जारी की है। जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी ज्यादा गर्मी का असर दिखाई पड़ रहा है। चलिए इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। डॉक्टर के.जे. रमेश पूर्व डायरेक्टर हैं, जनरल हैं आईएमडी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश पलावत वाइस प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। डॉक्टर रमेश, मैं सबसे पहले आपसे ही ये समझना चाहूँगा कि जो गर्मी का असर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और धीरे धीरे तापमान और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कितने हफ्तों तक या महीने के लिए लोगों को भीषण गर्मी की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली आप देखेंगे जून मिडिल तक तो गर्मी रहने का चांसेस है। बट बीच बीच में कंटिन्यूसली नहीं रहेगी। जैसा तापमान बढ़ेगा फिर थंडरस्टॉर्म या आंधी आ जाएगी, फिर टेम्परेचर की कमी आ जाएगी। सो अभी भी जहाँ पूर्वोत्तर में और विदर्भ विदर्भ में और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आप 3-4 दिन से देख रहे हैं लगातार। तेलंगाना में भी थंडरस्टॉर्म्स इवनिंग आ रहा है। क्योंकि पिछले हफ्ते देखेंगे उस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी की देखने को मिला था। सो इसलिए वो जैसा गर्मी बढ़ेगी वो खत्म होगी। थंडरस्टॉर्म और आंधी के, थंडरस्टॉर्म या आंधी दोनों में कोई ना कोई आएगा, गर्मी को कम कर देगा। मगर पूर्व रूप में गर्मी रहेगी जून की सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक। जून में तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। महेश जी, ये जो बात बताई गई कि सामान्य मानसून रहेगा, ये राहत की बात जरूर है, लेकिन क्या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली रहेगा पूरे देश में? किस तरीके का अनुमान इस वक्त लगा रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो हमने नॉर्मल मानसून का बात किया है, जो एट 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 सिक्स सिक्स 8.8 मिलीमीटर जो बारिश होती है उसका ये लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। लेकिन 886 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है, 2% ज्यादा। यानी नॉर्मल जो मानसून होता है वो 96,704%। तो ये अपर साइड ऑफ नॉर्मल है। और लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है, और पिछले कुछ सालों में तो और ज्यादा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमने देखा है कि जो मानसून का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, कुछ इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी ये उड़ीसा है, पूर्वी झारखंड और बिहार के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, इन इलाकों में बारिश सामान्य से थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन जो मध्य भारत है, खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस इलाके में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और जो साउथ पेनिनसुला है, यहाँ पर सामान्य बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसमें अलग अलग तरह से बारिश होगी, लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर इसी तरह से निकल के आ रहा है। तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान्य से कम बारिश की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। जी। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी नॉर्थ इंडिया में अभी चुनाव का माहौल है, देश में, पूरे देश में चुनाव होना है, और अगर खास तौर से बात करें तो गर्मी का जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, खासी परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्या क्या लोग कर सकते हैं ऐसी भीषण गर्मी से बचने के लिए? क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है 11 बजे से 3 बजे तक ओपन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, डायरेक्ट को। बिकॉज मैक्सिमम टेम्परेचर उसी पीरियड में रहती है।
और इसी की वजह से स्कूल्स तो एनीवे अभी मोस्ट ऑफ दी समर छुट्टियां दे दिया गया, बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह जो है अभी ऑलरेडी तेलंगाना देख लीजिए और कर्नाटक देख लीजिए, 1:30 तक बंद कर देंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी। सो कुछ स्टेप्स इस तरह का लेना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पानी का सेवन करना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। एंड इवन पॉलिटिकल एक्टिविटी भी 11 और 3 बजे के बीच में अवॉइड करने से वो बेहतर रहेगा। पलावत साहब, मैं आपसे भी ये बात समझना चाहूँगा कि ये जो हम बार बार ये जो बात कर रहे हैं कि इस बार गर्मी पड़ रही है, पिछले हमने कुछ दिनों में ये पढ़ा कि फरवरी जो है, जो पिछला महीना गया है, वो काफ़ी गर्म गया है दुनिया के स्तर पर अगर इसको देखा जाए। तो क्या कोई खास फिनोमेना है जिसके कारण हमें ये इस तरीके का जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग जो है या टेम्परेचर्स का जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण इस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, अगर मार्च को देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़े थे, क्योंकि अगर ग्लोबली तो अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो सामान्य से ज्यादा टेम्परेचर रहे हैं। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में ग्रीन विंटर है इस बार, और हमने देखा कि जो ओंटारियो वगैरह में, टोरंटो वगैरह में -20 -18 तक जाते थे, -6 और 7 तक ही गए हैं। उसी तरह से यूरोप में भी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिसुला में काफी ज्यादा गर्मी हो गई है। ऑलरेडी टेम्परेचर 44 डिग्री, 43, 44 डिग्री को टच कर रहे हैं रायलसीमा में, विदर्भ में, इन सारे इलाकों में। लेकिन ये खुशकिस्मती से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा टेम्परेचर अभी तक नहीं बढ़े हैं। और उसका कारण ये है, और कि बीच बीच में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे उसके कारण थोड़ा बहुत विंड चेंज हो रही थी, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, उसका असर देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से विजिबल हो गया है। अब जो हीट वेव की इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, बढ़ रही है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, कि अभी जो आगे जो मई का महीना है और जून के पहले 3 हफ्ते हैं काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। लेकिन बीच बीच में ये जो थंडर स्टॉर्म है, डस्ट स्टॉर्म, प्री मानसून एक्टिविटीज है, ये रिलीफ पहुंचाती रहेगी, खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। लेकिन सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिसुला काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। और अभी अगले कम से कम 1 हफ्ते के दौरान जो सेंट्रल इंडिया है, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, और उसके बाद 13 से लेकर के 15 के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटी होगी, जिससे कुछ राहत तो मिलेगी। लेकिन ये बहुत लंबी राहत नहीं होगी, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी। जी डॉक्टर रमेश, मैं अंत में आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये इस वक्त भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, हर साल हम यही बात करते हैं कि पिछले साल से ज़्यादा गर्म है या पिछले साल से ज़्यादा कम बारिश हो रही है। तो क्या फिनोमिना है जिसके कारण लोग इतना परेशान हैं, या इस मौसम में इस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है? अल नीनो इफेक्ट की बात की जाती है, जरा अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए तो। देखिए, ग्लोबल फैक्टर्स एक तरफ है, एलिनो है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से तापमान लगातार इंक्रीमेंटली ईयर आफ्टर ईयर बढ़ेगा ही। और उसके अलावा हम लोकल इफेक्ट्स जो कर रहे हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा ओपन एरियाज, ग्रीन एरियाज हम खत्म करके कंक्रीट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होगा, ज़्यादा हीट रेडिएट भी करेगा। एंड ऊपर से एयर कंडीशन यूज करने की वजह से मेनी ऑफ द अर्बन एरियाज एडिशनली 1 to 2 डिग्रीज वार्मिंग एयर कंडीशनर की हीट एमिट करने से होता है। सो ये सब लोकल इफेक्ट जो लैंड यूज, लैंड कवर इसको कहते हैं, ग्रीन एरिया, पार्क्स, वाटर, वेटलैंड्स, ये सब हम खत्म करके पूरा कंक्रीटाइज कर रहे हैं। उसकी वजह से लोकली हीटिंग बहुत ज़्यादा महसूस होगा, अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो, इस फैक्टर के अलावा। तो सिर्फ ये कह देने से कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब फैक्टर्स देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस तरीके से, जिस तरीके से जो पूरा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अंत में पलावत साहब, और क्या आगे, जैसे इस तरह की आपने जो मॉनसून को लेके फोरकास्ट की है,
क्या देखने को उसमें आपको और मिल रहा है? इस साल किस तरीके का मौसम रहने वाला है और लोगों को क्या क्या आने वाले समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, जैसे हमने बताया कि मानसून इस बार अच्छा है और जो अल नीनो कंडीशन है वो न्यूट्रल कंडीशन में बदल जाएगी और धीरे धीरे ला नीना प्रभावी होने लगेगा। तो जून में हमने 95% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश बताई है। और लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कभी अब पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बनते थे, वो पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाते थे, लेकिन अब वो वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेंट्रल इंडिया जो है, खास करके आप देखेंगे विदर्भ हो गया, साउथ एमपी है, गुजरात है, साउथ 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 ईस्ट राजस्थान है, यहाँ पर जो हैवी डाउनपोर काफी ज्यादा बीच बीच में हो जाता है। तो यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन होने की संभावना दिखाई दे रही है बीच बीच में, जुलाई और अगस्त के महीने में। और इंडो गंजेटिक प्लेन जो है, गंगा के मैदानी क्षेत्र, वहां पर कभी कभी सूखे जैसे हालात होते हैं। वहां मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, जैसे कि मैंने बात की थी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की। तो ये जो चेंजेस देखने को मिलेंगे क्लाइमेट चेंज के कारण, और जो बीच बीच में ब्रेक मानसून होता है, तो ये सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ये जो अब किसान भाइयों को जो हम अपनी फसलें हैं वो जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो फसलें हैं, उस तरह की फसलों को की तरफ जाना पड़ेगा। और जो फार्मिंग की टेक्निक है उसको भी बदलना पड़ेगा। मौसम के लिहाज से ही जो फसलों का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आगे चलकर। जी। धीरे धीरे आपको ये सारी जो बदलाव हैं वो अपने जीवन में लाने होंगे, क्योंकि मौसम जो है उसको बदलने से तो ख़ास तरीके से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम उसके हिसाब से आसपास इर्द गिर्द बदलाव करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम चर्चा में। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, पर उन्हें कोई फौरी राहत नहीं मिली। केजरीवाल के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाइश नहीं है। तत्काल सुनवाई के लिए फिलहाल स्पेशल बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में इस प्रदर्शन में सचदेवा बैरिकेड पर चढ़ गए थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो वो गिर गए और उन्हें चोट लगी, जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर, क्या लगता है अब क्या होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जब हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बेशर्म लोग हैं, निर्लज हैं। कल माननीय न्यायालय ने जिस तरह से पूरे घोटाले के तार एक एक खोलकर स्पष्ट कर दिए कि कैसे पॉलिसी बनाई गई, कैसे चोरी की गई, कैसे पैसे का ट्रांसफर हुआ, कैसे गोवा के चुनाव में पैसा गया, और अरविंद केजरीवाल उन सबके सूत्रधार हैं। उसके बावजूद भी सरकारी बंगले का मोह, लालच, भूख, भ्रष्टाचार, पैसा कमाने की भूख, ये इनको कुर्सी छोड़ने नहीं दे रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता है जो तख्त पे बिठाना जानती है तो तख्त से उतारना भी जानती है। तुम्हारा सुपड़ा साफ करके दिखाएगी। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि शरद रेड्डी ने भाजपा को 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। उसको आप कैसे देख रहे हो? बार बार वो कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। कल माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जितने भी अप्रूवर बने हैं उनके गवाह, उन पर उंगली उठाने का मतलब है कोर्ट की मंशा पे उंगली उठा रहे हैं। हम सीधा सा एक सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं
कि तुमने जब चोरी की है, तुमने भ्रष्टाचार किया है, तो इधर उधर की बात मत कर, इस्तीफा दो, कुर्सी छोड़ो। क्या लगता है सर, आप इस्तीफा कब तक देंगे? आप जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। देख, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, दिल्ली की जनता है, ये तख्त पे बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। अपने आप उतरेंगे ठीक है, नहीं तो जो हाल जनता करेगी ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया से हमें जुड़ने के लिए। तो ये थे दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। इनका कहना है कि जल्द से जल्द अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसको चलते यहाँ पर ये महा प्रदर्शन आज बीजेपी कर रही है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।